नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो न सिर्फ भारत बल्कि विश्व भर में शांति और करुणा का संदेश फैलाता है। बुद्ध पूर्णिमा। यह दिन है भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का। बुद्ध पूर्णिमा की पूजा मुख्यतः शांतिपूर्वक ध्यान और दान के माध्यम से की जाती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी भौतिक सुखों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और दूसरों की सेवा में है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें और अपने जीवन को अधिक शांत, करुणामय और सार्थक बनाएं। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा के दिन की शुरुआत होती है पवित्र स्नान से। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यह स्नान सिर्फ शरीर की ही नहीं बल्कि मन की शुद्धि का भी प्रतीक है। इसके बाद मन ही मन भगवान बुद्ध को याद करें और दिन भर संयम, उपवास और करुणा का पालन करने का संकल्प लें। यह संकल्प हमें दिन भर सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। याद रखें, बुद्ध पूर्णिमा का दिन हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का अवसर प्रदान करता है। अब बात करते हैं पूजा की तैयारी की। अपने घर के पूजा स्थल या किसी शांत स्थान पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। प्रतिमा को स्वच्छ करें और उन्हें सफेद वस्त्र पहनाएं जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं। आप भगवान बुद्ध का चित्र भी लगा सकते हैं या फिर मन ही मन उनका ध्यान कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है श्रद्धा और समर्पण का भाव। यह प्रतिमा स्थापना हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन में भी बुद्ध के गुणों को स्थापित करना है। अब समय है दीपक प्रज्वलित करने का। भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष दीपक, अगरबत्ती और धूप जलाएं। यह प्रकाश हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। इसके साथ ही भगवान बुद्ध को फूल भी अर्पित करें, विशेषकर सफेद कमल का फूल जो पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक माना जाता है। फूलों की सुगंध और दीपक की लौ हमें शांत कर आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। चैप्टर 4। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ बुद्ध वंदना करें। ये मंत्र 3 बार बोलें। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इस मंत्र का अर्थ है, मैं बुद्ध की शरण जाता हूं, मैं धम्म की शरण जाता हूं, मैं संघ की शरण जाता हूं। ये मंत्र हमें बुद्ध, उनके उपदेशों और उनके अनुयायियों के प्रति समर्पण का भाव जगाता है। मंत्र जाप करते समय अपना ध्यान भगवान बुद्ध पर केंद्रित करें और उनके गुणों का स्मरण करें। चैप्टर 5। मंत्र जाप के बाद कुछ समय मौन ध्यान करें। अपनी आंखें बंद करें, अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और मन को शांत करें। यह ध्यान हमें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। इसके बाद भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को पढ़ें या सुनें। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन जीने का सही तरीका बताती हैं और हमें दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। बुद्ध के उपदेशों का मनन करें और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। चैप्टर 6। अंत में बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर जरूरतमंदों की मदद करें। गरीबों, ब्राह्मणों या भिक्षुओं को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान करें। दान देने से हमें आंतरिक संतुष्टि मिलती है और हमारा मन पवित्र होता है। याद रखें, दान हमेशा वस्तुओं का ही नहीं होता बल्कि आप अपना समय, ज्ञान और प्रेम भी दान कर सकते हैं। तो आइए इस बुद्ध पूर्णिमा पर हम सब मिलकर दान करें और दूसरों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें। उत्तरों तो दोस्तों, ये थी बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व की एक छोटी सी झलक। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस दिन को पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाएंगे। याद रखिए, बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है बल्कि यह तो हमें एक नए जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।